यूआरएल है, इस यूआरएल को तुम यूआरएल का स्ट्रक्चर का थोड़ा समझो समझो तुम लोग। यूआरएल का स्ट्रक्चर को अगर समझ पाए तो बहुत यहाँ पे चीज़ों को समझना आसान होगा कि ये जो यूआरएल स्ट्रक्चर है यहाँ पे कुछ पार्ट है। पूरा का पूरा जो ये तुम्हारा ये मतलब तुम्हारा जो एड्रेस बन रहा है यहाँ पे, इसको तुम 3 पार्ट में, 3 मतलब क्या-क्या पार्ट में बोल रहा हूँ। जैसे देखो, ये एचटीटीपीएस एक पार्ट हो गया, ये डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एक पार्ट हो गया, ये एक तुम्हारा पार्ट हो गया गूगल डॉट को डॉट इन। ठीक है? तुम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट में ये जो एचटीटीपीएस कोलोन डबल स्लैश ये वाला पार्ट हाइड रहता है। लेकिन ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट में, ये हाइड रहता है, लेकिन डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो ये एक पार्ट हो गया, सॉरी, ये एचटीटीपीएस एक पार्ट, डब्ल्यूडब्ल्यू एक पार्ट और गूगल। तो ये जो है ये एक्चुअली प्रोटोकॉल है। ये क्या है? दिस इज़ द प्रोटोकॉल। तुमको पता है, ये सबको पता होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये एचटीटीपीएस है, मतलब यहाँ पे ये सिक्योर्ड है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो मैंने लास्ट टाइम तुमको समझाया था, एस का मतलब क्या होता है? ये सिक्योर्ड साइट होता है। एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड हो, जहाँ पे कि एक लॉक का सिंबल भी आता है, जैसे लास्ट टाइम तुमको देखा था। यहाँ पे क्या होगा? एक लॉक का, ये हो गया क्या? एक सिक्योर्ड साइट। और यहाँ पे एचटीटीपीएस लिखने का मतलब वही होता है कि ये सिक्योर्ड साइट है। एंड सिक्योर्ड साइट का सर्टिफिकेट होता है, मैंने लास्ट टाइम समझा तुम लोगों को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो हो गया, ये हो गया एक्चुअली डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। सबको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली ये पीसी नेम है, होस्ट नेम है। ये एक तरह से मतलब एक हर वेबसाइट जो होता है, और वेब सर्वर जो होता है, उस वेब सर्वर का डिफ़ॉल्ट नेम डब्ल्यू 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 ही रखा जाता है, ठीक है। एंड ये जो हो गया डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन। ये एक्चुअल डोमेन नेम हो गया google.co.in। और डोमेन नेम का भी कुछ मेन रूट डोमेन होता है, उसके अंदर पेरेंट डोमेन, रूट डोमेन, उसके बाद होता है तुम्हारा तुम्हारा क्या होता है ये कि मतलब जैसे लो लेवल डोमेन्स, ठीक है। तो अ, यहाँ पे 3 पार्ट: प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, पीसी नेम, सर्वर नेम, मतलब जहाँ पे ये वेब पेज मतलब रखा गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे इस पेज को होस्टिंग किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। और ये फाइनली जो डोमेन नेम है, ठीक है। ये तीनों ही जरूरी है, तीनों ही जरूरी है। इसके साथ साथ और एक चीज़ होता है, जो कि होता है पोर्ट नंबर, जो कि यहाँ पे शो नहीं होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन होता है पोर्ट नंबर। समझ लो कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरह से, ये हो गया तुम्हारा पोर्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने लिख दिया, ये लिखने का जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये इसमें और पोर्ट नंबर भी होता है। अच्छा, जो भी हो, तो सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ एक बार। तो इसमें 3 पार्ट है। पहले तो हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। एचटीटीपीएस देखो, ये एचटीटीपी एक्चुअली मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए क्या ज़रूरत होता है उसका, मतलब वो बैकग्राउंड में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आईपी एड्रेस बेस्ड होता है। आईपी एड्रेस की मदद से ही लिंक होता है, ये नाम से लिंक नहीं होता है। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीएनएस, तो उसमें आएंगे हम लोग थोड़ा देर बाद। तो समझ लो, मेरे सिस्टम को ये जब मैंने यहाँ पे ये google.co.in टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो हुआ क्या, गूगल का पेज आके यहाँ पे लॉन्च हो गया। तो मैं कुछ जनरल वे से तुमको समझाता हूँ कि इससे क्या हुआ। जब भी मैं google.co ये यूआरएल टाइप किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही क्या हुआ, मेरा सिस्टम को क्या चाहिए, मेरा सिस्टम ने क्या किया, गूगल को रिक्वेस्ट किया, गूगल का सर्वर को जाके रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारे वहाँ पे जो पेज है उस वो पेज मुझे प्रोवाइड करो। तो अकॉर्डिंगली गूगल क्या करेगा, पेज प्रोवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 बात है। अभी गूगल का सर्वर तक पहुँचना है मेरे सिस्टम को, कौन सा सिस्टम को, जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ यूआरएल, तो मेरा सिस्टम है ना, तो मेरा सिस्टम को गूगल का सर्वर तक क्या करना है, लिंक करना है, मतलब गूगल का सर्वर तक पहुँचना है, मतलब उसको कम्युनिकेट, उसके साथ लिंक स्टैब्लिश करना है, कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन होगा मेरे सिस्टम के साथ गूगल के सर्वर का, ये कैसे होगा, ये आईपी एड्रेस से होगा। ये इस नाम से नहीं होता है, मतलब इस नाम से मेरा ये सिस्टम कभी भी गूगल का सर्वर तक पहुंच नहीं पाएगा। जो वेब सर्वर है, आईपी एड्रेस से ही पहुंच पाएगा। सवाल ये है, अभी तो ये बिना आईपी एड्रेस का भी तो ये साइट ओपन हो जा रहा है, लॉन्च हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ऑल बिहाइंड दिस इज द डीएनएस। इसके पीछे कौन है, डीएनएस है। डीएनएस काम कर रहा है यहाँ पे, डीएनएस के मदद से ये सब हो रहा है। होता ये है कि समझ लो कि जब भी मैं कुछ इस तरह से बोल रहा हूँ, जब भी मैंने यहाँ पे google.co.in टाइप किया, टाइप करते ही मेरा सिस्टम ने क्या किया, मेरा सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट भेजा, किसको, मेरा सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट भेजा तुम्हारा गूगल के
गूगल नहीं, सॉरी गूगल नहीं, मेरा सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट भेजा किसको, डीएनएस सर्वर को। ठीक है, ये सर्वर क्या होता है भाई, डीएनएस, ये डीएनएस सर्वर। जब भी मैंने यहाँ पे टाइप किया, टाइप करने से एंटर कर दिया, होते ही क्या किया मेरा सिस्टम ने, किसको जाके रिक्वेस्ट, किसको रिक्वेस्ट छोड़ा, देखो गूगल का भी बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, मेरा सिस्टम ने किसको पूछा, डीएनएस को। मैं थोड़ा इजीली हल्का तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ चीज़ों को, इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, समझ लेगा बहुत ज़्यादा उसमें। डीएनएस को रिक्वेस्ट छोड़ेगा, डीएनएस क्या एक तरह से सर्वर है समझ लो, जो कि नेम रिजोल्यूशन का काम करता है। तो डीएनएस को पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा कि बोलेगा कि मेरा एड्रेस बार में यूजर ने google.co.in टाइप किया, तो ये google.co.in इससे, इससे जुड़ा हुआ जो भी आईपी एड्रेस है वो तुम मुझे प्रोवाइड करो। किसको बोलेगा, डीएनएस सर्वर को बोलेगा। ठीक है, डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट देगा कौन, मेरा सिस्टम, समझ लो ये क्लाइंट है। तो ये क्लाइंट कोई भी मेरा सिस्टम हो सकता है, तुम्हारा सिस्टम होता है, किसी का भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्लाइंट। ठीक है, ये क्लाइंट, तो क्लाइंट डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा जब भी, और नॉट ओनली गूगल, कोई भी यूआरएल टाइप करो यहाँ पे, कोई भी यूजर अपना पीसी में जाके, कोई वेब ब्राउजर में जाके यूआरएल एड्रेस बार में जाके कोई भी टाइप कर ले, कुछ भी एड्रेस टाइप कर ले, करते ही इंस्टेंटली तुम्हारा सिस्टम जाके किसको पूछेगा, डीएनएस सर्वर को पूछेगा कि ये जो यूआरएल में जो भी यूआरएल जो टाइप किया गया है, ये जो जो नेम टाइप किया गया है, इस नेम से जुड़ा हुआ जो भी आईपी एड्रेस है, इसका रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस है वो मुझे प्रोवाइड करो। तो अकॉर्डिंगली डीएनएस सर्वर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा क्या, आईपी एड्रेस, किसका आईपी एड्रेस, वो जो नेम है उस नेम से जुड़ा हुआ जो आईपी एड्रेस है, किसको, क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये गया रिक्वेस्ट, और डीएनएस सर्वर ने किया रेस्पॉन्ड, किसको किया, क्लाइंट को किया, क्या किया रेस्पॉन्ड, कुछ आईपी एड्रेस समझ लो, इसे ही मैं अभी जस्ट समझाने के लिए इसे ही मैं एक आईपी लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे समझ लो कि 192 से फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, ये तो एक्चुअली नहीं है, तो समझाने के लिए 168 इस तरह से। ठीक है, 1.2 से फॉर एग्जांपल। तो डीएनएस ने, समझ लो डीएनएस को आईपी पता है, और उसने क्या कर दिया, किसका आईपी पता है, ये google.co.in का आईपी इसको पता है, तो उसने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया किसको, क्लाइंट को, कि ये है आईपी, ये लो। तो अभी क्लाइंट को पता चल गया ना, क्या पता चल गया, आईपी किसका, आईपी google.co. का आईपी, आईपी क्या है 1.192। तो क्लाइंट को आईपी पता चल गया, तो अभी क्लाइंट क्या करेगा, इसी आईपी में जाके लिंक करेगा किसको, क्योंकि ये किसका है, गूगल सर्वर का आईपी है, तो क्लाइंट इस आईपी में जाके गूगल सर्वर को कम्युनिकेट करेगा, तो गूगल सर्वर के साथ लिंक करेगा। तो तो पहले कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है, पहले हो रहा है डीएनएस के साथ, फिर डीएनएस रेस्पॉन्ड कर रहा है, जब आईपी मिला तभी जाके ये क्या करेगा, किसका आईपी, गूगल का जो भी हो, जो भी तुम यहाँ टाइप करो उसका आईपी में जाके हुए उस आईपी की मदद से वो उस वेब सर्वर तक, समझ लो ये हो गया, अभी एज्यूम कर लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया वेब सर्वर। ठीक है, और जो भी हो, मैंने यहाँ पे गूगल लिखा तो मैं गूगल का बोल रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये हो गया गूगल का वेब सर्वर। तो अभी क्लाइंट क्या करेगा, एक बार जब उसको आईपी मिल जाएगा तो क्लाइंट अभी यूजिंग दिस आईपी के मदद से, ये आईपी के मदद से क्लाइंट किसको कम्युनिकेट करेगा, अभी गूगल का वेब सर्वर को कांटेक्ट करेगा, और अकॉर्डिंगली गूगल क्या करेगा, अच्छा देखो यहाँ पे दो बात है, यहाँ पे आईपी के मदद से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जस्ट क्या करता है, एक सिस्टम, जैसे मुझे तुम्हारा घर तक जाना है, मुझे, तुम रहते हो सपोज दिल्ली में, मैं रहता हूँ गुवाहाटी में, तुम्हारा घर का एड्रेस समझ लो समथिंग बाइलेन नंबर 2 स्ट्रीट नंबर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मेरे मैं तुम कहाँ पे रहते हो, दिल्ली पे, और मैं गुवाहाटी पे, तो मैं दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा हूँ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैं गुवाहाटी से दिल्ली जा रहा हूँ, तुम्हारा घर का एड्रेस मुझे मिल गया, तो मैं तुम्हारा घर तक पहुंच गया, तुम्हारा घर का गेट तक मैं पहुंच गया, समझ लो। अच्छा, एड्रेस के मदद से मैं तुम्हारा घर का गेट तक पहुंचा, लेकिन तुम्हारा घर का अंदर घुस नहीं पाऊंगा, दिस इज नॉट अलाउड, तुम्हारा घर का लोग मुझे अंदर जाने देगा ही नहीं। एड्रेस के मदद से मैं तुम्हारा घर तक पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन घर तक अंदर तक घुस नहीं पा रहा हूँ, बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम बात है, एड्रेस के मदद से क्लाइंट जो है सर्वर तक पहुंच पाएगा, लेकिन सर्वर के अंदर जो सर्विस चल रहा है उसका एक्सेस इसको नहीं मिलेगा। तो एज्यूम कर लो कि मैं तुम्हारा घर में गया, तुम्हारा घर में जाके मैं किसी ना किसी दरवाजे पे नॉक किया, मैंने बोला कि पर्टिकुलर समझ लो मुझे रोहन से मीट करना है, तुम्हारा घर में जो लोग हैं रोहन, वो मेरा फ्रेंड है, मुझे उसको मीट करना है। तो मैं जाके बोला कि रोहन घर में है क्या, अगर है तो मुझे उससे काइंडली मेरा मतलब मीट करवा दीजिए। ठीक है, मैं ऐसे बोला तुमको, तभी जाके वो घर का आदमी लोग रेस्पॉन्ड करेगा और मुझे रोहन से मीट करा देगा। तो मुझे बोलना पड़ेगा ना मुझे क्या चाहिए, मैं उस तुम्हारा घर में गया, जाके मुझे घर में जाने का क्या
मेरा एम क्या मुझे बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात है, ये जो क्लाइंट है ये सर्वर को जब कम्युनिकेट करेगा ये आईपी से कम्युनिकेट करेगा डेफिनेटली नो बात। लेकिन एक बार जब यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन पहुंचने के बाद ये क्या, ये चाहता क्या है, ये क्लाइंट सर्वर से क्या चाहता है वो बोलना पड़ेगा ना सर्वर को। तो क्लाइंट को सर्वर को बोलना है कि क्या बोलना है, तुम्हारा सिस्टम में एक सर्विस चल रहा है, क्या सर्विस, वेब सर्विस चल रहा है, डेफिनेटली वेब सर्वर तो वेब सर्विस चलेगा। तुम्हारे सिस्टम में जो वेब सर्विस चल रहा है उसका, उसमें जो ये google.co.in मतलब जो भी हो, ये जो पेज है इस पेज का मुझे एक्सेस दो, इस पेज का मुझे क्या दो, एक्सेस दो। तो वो बोलना पड़ेगा, जब तक नहीं बोलेगा तो पेज नहीं मिलेगा। तो ये जो बोलने का काम है, ये जो बोलने का काम है यही होता है पोर्ट के थ्रू। ये किससे होता है, पोर्ट, पोर्ट के थ्रू। तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम पोर्ट के बारे में क्लास किया, बहुत सारा तुम लोग को समझाया मैंने अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए। तो मतलब इस आईपी के मदद से गूगल सर्वर तक पहुंचेगा, मेरा क्लाइंट सिस्टम का रिक्वेस्ट गूगल सर्वर तक जाएगा, और गूगल सर्वर में जाने के बाद इसमें अलग अलग सर्विस चल रहा है, उसमें से एक वेब सर्विस है, और वेब सर्विस का जो अगेंस्ट का जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 80 है, ये क्लाइंट गूगल का जो भी सर्वर है उसका सर्वर का पोर्ट नंबर 80 में जाकर नॉक करेगा। कहाँ पे जाकर नॉक करेगा, आईपी से इस तक पहुंचेगा, फिर पोर्ट नंबर 80 में जाकर नॉक करेगा, मतलब बोलेगा कि तुम्हारा पोर्ट नंबर 80 में जो सर्विस चल रहा है उसका मुझे एक्सेस दो, उसका मुझे क्या दो, एक्सेस दो। तो पोर्ट नंबर 80 में गूगल सर्वर में जो भी सर्विस चल रहा है वो उसको देगा, मतलब सर्वर को पता चल जाएगा, सर्वर को ये पता चलेगा कि क्लाइंट मुझसे क्या मांग रहा है, मेरा पोर्ट नंबर 80 में जो सर्विस चल रहा है उसका उसका उसको उसका एक्सेस मांग रहा है। तो अकॉर्डिंगली सर्वर क्या करेगा, इसको रेस्पॉन्ड करेगा। देखो इसको बोलना पड़ेगा क्या चाहिए, तो पोर्ट नंबर 80, इसलिए पोर्ट नंबर यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो जो भी हो एंड एक तो एक बार ये तुम्हारा हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा क्लाइंट सिस्टम को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, पेज मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली ये सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करते हुए मतलब क्या रेस्पॉन्ड करेगा, पेज मतलब पेज देगा, ये पेज का एक्सेस देगा। और अकॉर्डिंगली तुम एक क्लाइंट में जो भी ब्राउजर है उसमें जाके ये पेज, जैसे मेरे यहाँ पे गूगल का पेज लोड हो गया, वही जो भी पेज हो वो लोड हो जाएगा। तो ये हो गया। तो मैंने थोड़ा इसको चीज को शॉर्टली तुम लोग को समझा, लेकिन बैकग्राउंड में यही होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में इस तरह का ही कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैब्लिश होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी अभी सवाल आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डीएनएस का, ठीक है, डीएनएस का बात करें तो आई थिंक तुम लोग को डीएनएस का रोल समझ में आ रहा है। तो अगर डीएनएस नहीं होता है, समझ लो अगर डीएनएस नहीं है तो क्या होगा, ये जो सर्वर का जो आईपी है क्लाइंट को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आईपी नहीं मिला तो ये सर्वर को कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं पाएगा। तो क्या है, अगर डीएनएस नहीं होगा तो पेज भी ओपन नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो जब भी तुम इंटरनेट में कुछ भी पेज को सर्फ, कोई भी पेज तुम ब्राउजर में जाके कुछ भी पेज को तुम ओपन मतलब इस तरह से मतलब पेज सर्फ करते हो तो क्या होता है, वो उसका बैकग्राउंड में किसका मतलब काम होता है, एक तरह से कौन खेल खेल रहा है बैकग्राउंड में, डीएनएस, डीएनएस सर्वर खेल खेल रहा है। अगर डीएनएस नहीं होगा तो तुम्हारा पेज भी ओपन, तो एक तरह से बोल सकते हो डीएनएस द बैकबोन ऑफ इंटरनेट, बिना इसका इंटरनेट चलेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर तुमको समझ लो अभी यहाँ पे देखो, अगर तुमको आईपी पता है, अगर समझ लो कि ये सर्वर का अगर आईपी पता है, ये जो आईपी तुमको पता है, समझ गूगल को डीएनएस छोड़ दो, तुमको पता है तो तुम डायरेक्ट आईपी से भी इस पेज को ओपन कर सकते हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में आईपी पता करना आसान काम नहीं होता है, और आईपी को हिडन रखा जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से भी, क्योंकि आईपी बोल देना एक तरह से सिक्योरिटी का से जुड़ा हुआ बहुत यहाँ पे रिस्क फैक्टर आ जाता है। मैं आने वाले क्लास में तुमको समझाऊंगा आईपी पता होने से क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से आईपी को हिडन रखा जाता है, और सेकेंडली यूजर को आईपी एड्रेस याद रखा जो 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 कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो मतलब आईपी याद रखना एक तरह से कॉम्प्लेक्स काम होता है ना, जैसे google.co.in ये याद रखना कौन सा बड़ा काम है। लेकिन अगर तुमको मैं उसी सर्वर का मैं अगर आईपी बोल दूं समथिंग 192 समथिंग जो भी हो, तो आईपी याद करना तुम्हारे लिए दिक्कत होगा, नंबर को याद करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि तुम्हारा नेम याद करना। तो इसीलिए एक तरह से यूजर का सिंप्लिसिटी के लिए भी ये बहुत तरह का हेल्पफुल है। तो डीएनएस का मेन रोल तो क्या है, तो डीएनएस का मेन रोल हो गया नेम टू आईपी एड्रेस मैप कर देना, ठीक है। और बिना डीएनएस का तुम्हारे नहीं चलेगा। तो अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनएस हाईजैकिंग, अभी नहीं हम लोग आने वाले क्लासेस में। तो वो एक तरह से अटैक मेथड है डीएनएस हाईजैकिंग, जो हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग को डीएनएस के यहाँ पे और दो मैं तुम लोग को बातें बोल दूँ, देखो अगर तुम लोगों ने सोचा भी होगा, नहीं सोचा पता नहीं है मैं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्या, जैसे जब भी मैं कोई पेज ओपन करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट डीएनएस को रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस मांगते हुए। हाँ, आईपी एड्रेस मांगते हुए डीएनएस को। लेकिन यहाँ पे तुमने कभी सोचा है क्या, जैसे अगर गूगल अगर वेब सर्वर को कम्युनिकेट करने के लिए जैसे आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ रहा है, क्लाइंट को डीएनएस सर्वर के साथ भी तो कम्युनिकेट करना होगा ना, पहले लिंक तो करना होगा ना पहले इसके साथ, तभी जाके ये आईपी मांगेगा। तो यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, यहाँ पे भी अगर क्लाइंट को इसके साथ अगर लिंक करना है तो इसका भी तो आईपी एड्रेस क्लाइंट को पता होना पड़ेगा। तो
यहाँ पे इसका डीएनएस का आईपी एड्रेस इसको पता कैसे चल रहा है? जैसे यहाँ पे तो इसका आईपी इसने ये दे रहा है, लेकिन इसका आईपी इसको कौन बोल रहा है? क्योंकि बिना आईपी का तो इससे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी आईपी एड्रेस का ही खेल हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन सब आईपी एड्रेस से होता है। लेकिन बात ये है कि क्लाइंट को पहले से ही डीएनएस का आईपी पता होता है। क्लाइंट जो है इसको पहले से ही डीएनएस का आईपी पता होता है। और ये जो डीएनएस का आईपी क्लाइंट को पहले से पता कैसे होता है? तुम लोगों ने शायद मैंने पहले बोला, मैंने तुमको शायद आईपी एड्रेस असाइनमेंट में वो जो क्लास है तुमको हमने दिखाया था। तो तुम्हारा आईपी एड्रेस जहाँ पे हम लोग असाइन करते हैं वहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी देने का भी एक ऑप्शन होता है। और वहीं पे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन पहले से ही करके रखते हैं। अगर हाँ हम लोग असाइन मतलब अगर तुमको पता नहीं है तो असाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग बात है। लेकिन उसमें आईपी एड्रेस पहले से ही असाइन रहता है। तुम मैनुअली दो या तो ऑटोमेटिकली आए, कोई भी तरीके से वहाँ पे पहले से ही आईपी आके असाइन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया डीएनएस का बात। तो बिना डीएनएस का तुम्हारा कभी नहीं होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे अपना सिस्टम में तुमको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो डीएनएस का आईपी का, जैसे मेरा ये सिस्टम है, मेरा सिस्टम में पहले से ही डीएनएस का आईपी पहले से ही असाइन है। लेकिन मैं जो एक्चुअल डीएनएस सर्वर आईपी वो नहीं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जस्ट तुमको मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तुम कैसे अपना डीएनएस सर्वर का आईपी चेक कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। तो थोड़ा वेट करना, ये लोड हो जाए। हाँ, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को मेरा जो है, मैं सपोज मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मैं इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, डिटेल्स में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह से डीएनएस सर्वर का एक ऑप्शन रहता है। यहाँ पे शो हो रहा है क्या? डीएनएस नहीं हो रहा है ना, ये देखो डीएनएस सर्वर देखा ना, ये डीएनएस फिलहाल ये V6 का दिखा रहा है। लेकिन जो भी हो, V6 का हो V4 का है, लेकिन होता ही है, ऑप्शन रहता है। मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊँ और यहाँ पे यस करो एंड उसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने आईपी एड्रेस दिया था ना, उस तरह से यहाँ पे डीएनएस का भी देखो, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर ऑर्डर मैंने दिया नहीं, ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे असाइन होगा। जो भी होगा यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग, यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक आके असाइन हो जाएगा। अगर तुमको पता नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आईएसपी से ये डीएनएस सर्वर का एड्रेस आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जैसे आईपी एड्रेस भी ऑटोमेटिकली आता है, उस तरह से डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तुमको यहाँ पे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, लेकिन डीएनएस का आईपी मत, इसका मतलब क्या है? डीएनएस का जो आईपी है वो तुम्हारा सिस्टम को पहले से ही पता होता है, यहाँ पे आके असाइन हो जाता है। तो डीएनएस का आईपी सिस्टम को पहले से ही पता रहता है। बस बात इतना सही है। उसको डीएनएस का आईपी तुमको मैन्युअली बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। वो आईएसपी से इसको मिल जाता है। तो जो भी हो, अभी ये डीएनएस सर्वर कहाँ पे है, कैसे, ये सब में नहीं जाऊंगा मैं, ये लंबा चैप्टर होगा। तो यहाँ पे तुम लोगों को इसके बारे में तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो ये जो डीएनएस है, डीएनएस का एक यहाँ पे खेल होता है। जब भी हम लोग ब्राउजिंग का काम करते हैं इंटरनेट में, तो वहाँ पे डीएनएस का बैकग्राउंड में होता है। तो फिलहाल ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी मैं अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगा, इसी टॉपिक को मैं आगे लेके जाऊँगा। ठीक है, चलो समय में हो चुका है और मैं थक भी चुका हूँ।